नमस्कार, मैं चंद्रेश। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी को अस्पताल में दी गई विदाई। स्वास्थ्य अधीक्षक और कर्मचारियों की आंखें हुई नम। बता दें कि अमर शहीद राजा जयलाल सिंह शौ सैया संयुक्त चिकित्सालय में लगातार 8 वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले सुभाष चंद्र पांडे चीफ फार्मासिस्ट को सेवानिवृत्त होने के उपरांत मंगलवार अस्पताल परिसर में स्वागत और सम्मान किया गया। उपस्थित सभी संवर्गों के स्टाफ द्वारा चीफ फार्मासिस्ट सुभाष चंद्र पांडे को माल्यार्पण व अंग वस्त्र तथा रामचरितमानस देकर उनकी विदाई की गई। इस दौरान सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। मूल रूप से बस्ती के रहने वाले सुभाष चंद्र पांडे की पहली पोस्टिंग उत्तराखंड अल्मोड़ा तथा संत कबीर नगर बलिया जैसे शहरों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देते रहे। 2016 में सुभाष चंद्र पांडे अतरौलिया शौ सैया संयुक्त चिकित्सालय में चीफ फार्मासिस्ट के रूप में आए और यहां लगातार 8 वर्षों तक अपनी जिम्मेदारियां का बखूबी निर्वहन करते हुए महत्वपूर्ण सेवाएं दी। 2016 से 2024 तक 37 वर्ष 6 माह तक अपनी सेवाएं दी। भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि आज मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। यह अस्पताल मेरे घर जैसा था। यहाँ के लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे बराबर मिलता रहा। कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन अच्छे ढंग से करें। आज मुझे दुख इस बात का है कि मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे किए हुए कार्य सदैव लोगों को मेरी याद दिलाएंगे। वही श्रीनिवास आनंद का प्रमोशन के दौरान बलिया स्थानांतरण होने पर उन्हें भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर चीफ फार्मासिस्ट विवेकानंद चतुर्वेदी, धर्मेंद्र, राजेश, संजय, संतोष निगम, ममता, प्रेमा यादव, आराधना, अलका, कंचन, प्रेमशिला, सरिता, संजय मिश्र, पंकज पांडे, दिनेश पांडे, शशिकांत उपाध्याय, अखिलेश, सोनू पांडे, राघव वर्मा, सुनील, प्रतीक पांडे, प्रदीप यादव, ब्रिजेश यादव, अंबिका, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर गुलाटी आदि लोग भी मौजूद रहे। सर, आज अपने सैया हॉस्पिटल में विदाई समारोह किया है। ये कौन सेवानिवृत्त हुए हैं और कब से अपने अस्पताल में थे और क्या क्या इन्होंने अपने ड्यूटी काल में क्या क्या किया, इसके बारे में? ये सेवा मतलब इस चिकित्सालय में स्थानांतरण के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कब से कार्यरत हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा चिकित्सालय संचालित हुआ था जब विनय तिवारी थे। उनके बाद विनय तिवारी का चार्ज श्री सुभाष पांडे जी ने लिया, तब से कार्यरत है और मेरे साथ 2 साल इनका कार्यकाल रहा है। अच्छा कार्यकाल रहा। क्या रहा 2 साल में? आप इनकी कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आपको बड़ी अच्छी लगी हो और यादगार है आपके लिए, जैसे अभी आपने संबोधन करते हुए भावुक हो गए इसके बारे में। इनके एक व्यक्तित्व को मैं तारीफ करूंगा, हमेशा रहे हर परेशानी में व्यक्तित्व में मतलब मुस्कुराते हंसते रहे और कार्यों का संचालन बड़ी बाखूबी से कुशलता के साथ में संपादित किया। और इनकी जो है क्या कहना चाहिए, अनुशासन में रहना और समयबद्धता इनके अपने आचरण में रहा। सेवा कार्य में इनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। जैसे कि अभी आप संबोधन में भी कह रहे थे कि जो अभी जो लोग हैं यहाँ पे उनको क्या क्या बताना है, जैसे जो इनके काम मेडिसिन में जो काम थे, इनको क्या क्या अभी और लोगों को जानकारी चाहिए इस चीज़ के लिए? ये इनके जूनियर्स को, इनके सालों के सबसे सर्विस कर्मचारियों को कहूँगा कि समयबद्धता एक बहुत ही जरूरी है। अपने ड्यूटी समय में समयबद्ध तरीके से आना और समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादित करना एक कर्मचारी की कार्यशैली होना चाहिए। और कुछ समस्याएं कठिनाई आती, उनको अपने व्यायदत्त से राय लेकर के, इस संस्था के प्रमुख से राय लेकर उनका तत्परता से संपादन करना चाहिए, मैं कहूँगा। और बाकी जो वित्तीय मामलों में इनसे हमेशा राय लेकर काम करना चाहिए और हमारे जितने जूनियर वो भी अपने इनसे सीखें, जाने वित्तीय मामलों में। पहले हम आपका परिचय जानेंगे, क्या नाम है आपका और आप स्वास्थ्य विभाग में कब से ज्वाइनिंग हुए थे, इसके बारे में? हम सुभाष चंद्र पांडे। स्वास्थ्य विभाग में आप कब से ज्वाइनिंग हुए थे, कौन सन से, और क्या क्या चुनौती कहाँ थे और क्या आपको सबसे अच्छा लगा? यहाँ पे भी आप काफ़ी सालों से थे, उसके बारे में बताइए। जो है 20 जुलाई 1987 को जो है जो वो अल्मोड़ा में ज्वाइन किए थे। इस समय जो उत्तराखंड बन गया है, वहाँ से हम बलिया आए। बलिया से फिर जो है संत कबीर नगर गए, संत कबीर नगर से महाराजगंज, महाराजगंज से फिर जो है यहाँ
सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय तरौली आजमगढ़ में यहाँ आकर के ज्वाइन किए। उसके बाद यहाँ हमारा कार्यकाल जो है बहुत मतलब पूरे स्टाफ का बहुत सहयोग रहा, जिसके उन लोगों के सहयोग से जो है ये चिकित्सालय उस समय शुरुआत था, क्रियाशील हो रहा था। स्टाफ का सहयोग मिला और सबका सहयोग मिला, तो ये हॉस्पिटल आज जो है पूरा अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। यही हम आप लगभग अतरौलिया सौसैया में कई वर्ष तक थे? मुझे 8 साल हो गए यहाँ पर। 8 साल हो गए। एक तरीके से नवनिर्मित अस्पताल था, इस नींव थी, इसको आपने यहाँ तक पहुँचाया। कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताओ। कठिनाइयाँ तो काफ़ी सामने आई, क्योंकि शुरुआत था चिकित्सालय क्रियाशील करवाने में, लेकिन उस कठिनाइयों का जो है हम लोग जम करके मुकाबला किए। अपने स्टाफ परिवार का भी और जो सीएमओ साहब लोगों का सबका वो है बहुत सहयोग मिला। सबको मिलजुल करके जो है इस चिकित्सालय को चलाने में जो है सबका बहुत ही सहयोग मिला। 8 साल बहुत छोटी नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। एक परिवार बन गया था। आज आप सेवानिवृत्त हुए, सबके आपके नम हो गए थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। यहाँ क्या बताया जाए, जो है कितना पूरे चिकित्सालय परिवार की तरफ से मुझे जो है इतना वो मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसके लिए हम पूरे परिवार के लिए आभारी हूँ। अपने जूनियर को कुछ कहना चाहेंगे जो आपके? अपने जूनियर को यही कहेंगे, अपना जो काम होता है वो कल के लिए ना छोड़ें। जिस दिन वो काम मिलता है उसी दिन अपना काम को निपटावें, समय से चिकित्सालय में, उसके बाद जो है अपना काम निपटा करके फिर अपना दूसरा काम करें। ठीक है। आज आपके अस्पताल में एक फार्मेसिस्ट रिटायर हो रहे हैं। अभी मैं देखा हूँ कि आप भावुक हो गए थे, रोने लग गए थे। इनकी कोई ऐसी यादें बताइए जो आपको इमोशन पे ले आई। देखिए, 2019 में जब मैं हॉस्पिटल में आया तो आप यहाँ पे उस समय चीफ फार्मासिस्ट के साथ साथ बाबू का भी काम देखते हैं। तो मैं अवनी परत से यहाँ जब नियुक्त होकर आया तो मैं इनके पास आया और पैर छू करके हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि काम करेंगे कि नेतागिरी करेंगे। इनका पहला था, तो हमने कहा नहीं सर, काम करेंगे और आप जैसा सिखाएंगे आपके सिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। और कभी महसूस ही नहीं हुआ, अब हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन एक पिता की तरह इन्होंने हमें जो भी हम लोगों का काम रहता था, जितने कर्मचारी, मैं अपनी ही बात नहीं करता हूँ, जितने कर्मचारी हैं, कोई आवश्यकता हुई, कोई बात हुई, घबराने नहीं देते थे। कहते थे डट के मुकाबला करिए, कुछ नहीं होता है, सब सिस्टम का वो होता है, आप लोग डट के मुकाबला करिए और अनुशासन में रहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने सिखाया कि अधिकारी के प्रति प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, वो रहा। और कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं। और जब से सीएमएस साहब भी आ गए हैं, इनका भी मतलब 2 साल से है, इनका और ये दोनों लोगों का जो कॉम्बिनेशन था, अभी आप देख सकते हैं कम समय में सीएमएस साहब के साथ आप रहे, लेकिन सीएमएस साहब के दिल में वो जगह थी कि आज आंखों में आंसू आए। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये 1 हफ्ते से मुझे टीसन हो रहे थे। मैं सर से बात भी किया एक बार फ़ोन से, तो हमने कहा सर, बहुत ही हम लोगों का एक क्या बताऊँ नायाब हीरा हमारे अस्पताल से, कि उन्होंने कहा ये पद्धति है मिश्रा जी, चलती रहेगी, शुभकामनाएं दीजिए। और बस मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ अस्पताल का अभाव होगा। अब देखिए उस अभाव को कौन पूरा करता है, कौन कैसे क्या करता है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद।